सादा जय सिया राम। आप सभी का विमल सोलंकी इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रश्न की जो प्रश्न खड़ा हुआ है मेरे साथ घटी एक घटना के बाद। ये प्रश्न है, मदद किसकी करनी चाहिए? क्या हमसे जो मदद मांगे हमें बिना देखे उसकी मदद कर देनी चाहिए या पहले जांच परख लेने के बाद ही मदद करनी चाहिए? अमूमन सभी लोग कहेंगे जांच परख लेने के बाद ही मदद करनी चाहिए, लेकिन कुछ स्थिति परिस्थिति ऐसी हो जाती है सामने जहां जांचने का परखने का ना आपको वक्त मिल पाता है और ना हमारा विवेक ही उस समय काम करता है। एक ऐसी घटना मेरे साथ घटी है अभी कुछ दिन पहले। मैं आपके साथ साझा करता हूं। दरअसल मैं आगरा से नागपुर की यात्रा में था। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, आगरा कैंट। मैं कान में अपनी ये एयरपोर्ट्स लगा करके मैं गाने सुन रहा था, प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। इतनी सी देर में पीछे से एक व्यक्ति आता है, मेरे कंधे पे हाथ रखता है। मैं पीछे मुड़ करके देखता हूँ तो वो व्यक्ति मुझसे बोलता है बहुत रुआसू सी आवाज़ में और बहुत परेशान, दुखी, चिंतित सा होकर के बोलता है कि भैया मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। समझ तो मैं गया था मदद कैसी मांग सकता है वो व्यक्ति, लेकिन फिर भी मैंने पूछा हाँ बोलो क्या है, क्या ज़रूरत है आपको? उस व्यक्ति ने कहा कि भैया मेरा पर्स गुम गया है और मेरे पास टिकट के भी पैसे नहीं हैं, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं एक बार को उससे कुछ सवाल जवाब कुछ करता, इतनी देर में उसने अपनी बीवी को भी इंट्रोड्यूस करा दिया कि ये मेरी बीवी है। तो उसकी बीवी की रुआसू सी आवाज़ थी। उसकी बीवी की गोद में लगा हुआ था लगभग 1 या 1.5 साल का बच्चा। एक बैग था और वो नीचे फर्श पर बैठ गई वो बीवी उसकी। मुझे लगा कि वास्तव में हो सकता है ज़रूरत हो, तो मैंने उससे पूछा हाँ भाई बताओ क्या ज़रूरत है आपको, कितने पैसों की ज़रूरत है? तो उसने कहा कि भैया मुझे कन्नौज जाना है, वहाँ की टिकट 310 रुपये की एक टिकट है, 620 रुपये की 2 टिकट होंगी। मैंने अपना पर्स चेक किया, पर्स में अमूमन मैं कैश अपने पास रखता नहीं हूँ, ऑनलाइन पेमेंट से बात हो जाती है सारी। तो मैंने पर्स खोला अपना, पर्स उसको भी दिखाया, मैंने देख भाई मेरे पास कैश तो है नहीं, 300-400 रुपये पड़े हुए थे। तो उसने कहा, वो कुछ कह पाता उससे पहले ही मैंने ऑफर कर दिया, क्योंकि उसकी बेटे की और वाइफ की कंडीशन थोड़ी मेरे को ठीक नहीं लग रही थी, परेशान से लग रहे थे वो बहुत ज़्यादा। तो मैंने ऑफर किया कि मैं ऑनलाइन कर सकता हूँ। अच्छा, मेरे दिमाग में भी ये ख्याल नहीं आया कि ऑनलाइन अगर उसके खुद के पास भी ऑनलाइन हो सकता है, वो अपने ऑनलाइन को यूज़ कर सकता है। उसने झट से अपना QR कोड निकाला और कह दिया हाँ भैया आप ऑनलाइन कर दो। मैंने कहा 500 कर दूं मैं? वो बोला नहीं भैया 500 नहीं, 620 की तो 2 टिकट ही आएंगी। मैंने कहा यार बात तो ठीक है। मैं कहा 620 कि नहीं भैया मेरे बच्चे ने कुछ खाया भी नहीं, आप 850 कर दो। मैं कुछ सोच पाता, समझ पाता, इतनी सी देर में मेरी निगाह एक बार फिर से उसकी बच्चे और उसकी बीवी पर पड़ गई, जो परेशान से दुखी चिंतित होकर के बैठी हुई थी, रो रही थी, बच्चा रो रहा था। फिर उसकी तरफ मेरी निगाह गई। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं कुछ बोलता उससे पहले उसने एक बात और बोल दी कि भैया आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर और दे दो, मैं आपको कल सुबह जाते ही ट्रांसफ़र कर दूंगा पैसे, जिससे आपसे बात हो सके। मैं कहा ठीक है। तो उसने कॉन्टैक्ट नंबर ले करके मेरे मोबाइल पर मिस कॉल भी मार दी। तो मेरे को लगा ठीक है जेन्युइन बंदा हो सकता है। मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रश्न ना करते हुए उसके अकाउंट में 850 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। अच्छा, मैंने तो 850 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए, मेरी ड्यूटी तो ख़त्म हो गई। अब उसकी ड्यूटी स्टार्ट होती है। वो अपनी यात्रा पर चला गया, मैं ट्रेन में बैठ करके अपनी यात्रा पर आ गया। अगले दिन मेरे को ऑफिस जाना, तो मैं ऑफिस गया। मैंने उसके पास कोई कॉल वॉल नहीं किया, मुझे याद भी नहीं रहा। दरअसल इतनी भाग दौड़ रही कि मुझे ज़्यादा कुछ याद भी नहीं रहा। तो मैं ऑफिस गया। ऑफिस जा करके मैं भूल सा गया था। फिर अचानक से मेरे को शाम को याद आई, तो उसका पूरे दिन में कोई कॉल नहीं था। तो मैंने कहा चल ठीक है कल सुबह बात करूंगा। तो एक दिन गैप करने के बाद मैंने कल, ये भी 2 दिन पहले की ही घटना है, तो मैंने कल के दिन उससे फ़ोन किया। सुबह सुबह मैंने फ़ोन किया ऑफिस जाने से जस्ट पहले। तो मैंने कहा हेलो। तो फ़ोन उठा लिया था उसने। दूसरी बार मैं फ़ोन उठाया, उठा कर बोलता है भैया मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगा, घर में थोड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा ठीक है भाई कर लेना, मेरे को भी इतनी कोई हाय तौबा नहीं थी। मैंने फ़ोन काट दिया। मैंने वेट किया शायद वो कॉल करे, उसका कोई कॉल नहीं आया। दोपहर को तकरीबन मैंने अपने ऑफिस में लंच टाइम में लगभग 1:30 या 2 बजे के समथिंग मैंने उस पर फिर से कॉल किया। मैंने उसके पास 2 कॉल की, उसने अटेंड नहीं किया। फिर उसका फ़ोन हो जाता स्विच ऑफ। मेरे को अजीब सा लगा, क्योंकि
मैं क्या, कोई भी होता मेरी जगह पे तो मदद आमतौर पर कर ही देता, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ हम मदद करते हैं, एक बार वो पैसा ना देता, पैसा ना ही दे, लेकिन अपनी बात को रखे, कम से कम वो हमें लगे कि हमारी जो मदद की है हमने, वो एक अच्छे हाथ में ही गई है, अच्छे व्यक्ति के साथ गई, हमारी मदद, हमें मूर्ख नहीं बनाया गया, मेन चीज वो थी। तो एक बात तो ये कि मुझे मूर्ख बनाया गया है, और दूसरी बात ये कि मेरे एक विश्वास को ठेस पहुंचाई गई है, और आगे के लोग जो मुझसे मदद मांगेंगे उनके लिए संदेह पैदा कर दिया गया है मेरे मन में कि मैं अब आगे जो भी मुझसे मदद मांगे, अगर वास्तव में उन्हें मदद की भी जरूरत होगी तो क्या मैं उनकी मदद कर पाऊंगा। तो ये प्रश्न भी मेरे मन में खड़ा हो गया। मैं लोगों से कहता था जिस समय मदद करो तो उसमें ये मत देखा करो कि आगे वाले को जरूरत, मतलब आगे वाला सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। वो बात मेरे साथ हुई तो मुझे ठीक है, 850 रुपये एक बार को चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उस व्यक्ति से एक बार बात करना जरूर चाह रहा था। अभी कल भी मैंने उसके पास कॉल किया, कोई कॉल नहीं दिया उसने। वो एक जो फिक्स्ड मैसेज होता है, कांट टॉक नाउ व्हाट्सअप ऐसे करके, तो उसने वो मैसेज भेजा। मैंने 2 कॉल किए, फिर कॉल भी जा रहा है उसका, वो फोन अटेंड नहीं कर रहा है। मेरा मकसद केवल उससे एक बात बोलने का था, एक बार बात करने का था, और मेरा मकसद ये था कि मैं कम से कम उस व्यक्ति को ये समझा दूं कि आगे से वो जेन्युइनली मांग ले किसी से, उससे अगर जिस चीज के लिए पैसे चाहिए, अगर वो नहीं लौटा सकता तो वो उससे मना कर दे, मैं लौटा नहीं पाऊंगा। लेकिन इस तरीके से एक मनगढ़ंत कहानी बना करके, एक पात्र खड़ा कर करके कि ये बीबी है, ये बच्चा है, और पैसे ठगना इस तरीके से, वो ठीक नहीं है थोड़ा सा। क्योंकि ऐसे लोगों के चक्कर में जिन्हें वास्तव में जरूरत होती है पैसों की, वो व्यक्ति भी पिस जाते हैं। बचपन में बहुत सारी कहानियां सुनी हैं कि एक भेड़ वाली कहानी, बच्चे के एक बालक था, वो बहुत ज़्यादा शैतान था, तो उसको बताया गया कि अगर आपको कोई परेशानी तो आप घंटी बजा देना, हम आपके पास आ जाएंगे। तो उसने पहली बार घंटी बजाई ये चेक करने के लिए कोई आता या नहीं आता। उसने घंटी बजाई, उसकी मदद करने के लिए आ गए। अब तो उसे शौक चढ़ गया, अब वो घंटी बजाए, उसकी मदद करने के लिए आ जाए लोग। आराम से घंटी बजाता, वो खुश होता, खुशहाल होता, मौज करते हो कि देखो भाई मैं उनको बुलाता हूँ, उसने घंटी बजाई, वो आ गए। एक बार वो हकीकत में फंस गया और वो घंटी बजाता रहा, घंटी बजाता रहा, लेकिन उसके पास कोई नहीं आया और उसका खुद का घंटा बज गया। ऐसी परिस्थितियां वास्तव में, जहां से हमने शुरुआत की थी बात की कि मदद कैसे करें, किसकी ना करें, तो मैंने जब ये कहानी, ये घटना अपने ऑफिस में अपने सीनियर को बताई, तो सीनियर ने मुझसे बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा देखो विमल, एक बात याद रखो, तुम कोई परेशान मत हो, लेकिन हाँ एक बात समझ लो कि तुमने 850 रुपये में अकल खरीद ली। बहुत अच्छी बात है, मैंने 850 रुपये में अकल खरीद ली, और मैं बस वही अकल आपको दे रहा हूँ कि कभी किसी की मदद करो। ठीक है, जेन्युइनली कुछ वास्तविकता में मदद वाले पात्र होते हैं, उनकी मदद करनी भी चाहिए। मेरा भी स्वभाव है मदद करने का, मैं चाहता हूं लोगों की मदद हो पाए, सभी का होता है, मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा। जितने भी मेरी उम्र के लोग हैं, अधिकतर लोगों का स्वभाव होता ही है कि वो दूसरों की मदद जितनी कर सकें उतना सही है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति आगे आ जाए तो उनकी एक बार को जांच परख लेनी चाहिए। इस घटना में थोड़ी सी गलती मेरे पे ये भी हुई कि अगर मैं उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा था तो मुझे ये पता होना चाहिए उसके अकाउंट में रुपया है या नहीं है, क्योंकि अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसके अकाउंट में भी रुपया होना चाहिए था। अगर उसके अकाउंट में रुपया नहीं है यानी कि वो मुझे वापस भी नहीं कर पाएगा। तो इस उद्देश्य से तो कह रहा उसकी मदद ना करो, वो अलग बात है, लेकिन एक चीज हमें परफेक्टली पता, एक अपना आकलन तो लगाना चाहिए कि वास्तव में उसकी जरूरत है या नहीं है पैसों की। तो ये घटना मेरे साथ हुई तो हंसी भी आती है अपने ऊपर मेरे को, और दूसरा उस व्यक्ति से बात करने का मेरा मन भी है। एक मन तो कर रहा है मैं उसका नंबर यहाँ भेज दूं या नंबर फ्लैश कर दूं, कर भी दूंगा। मैं इस वीडियो के एंड में उसका नंबर भी डाल दूंगा मैं, आप भी उससे बात करके देखिएगा और उसे समझाने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसी हरकत दोबारा से ना करे। आपका उठा लेगा फोन, क्योंकि मेरा फोन नंबर वो सेव करके ले गया था कि भैया आपका नाम क्या, आपका नंबर भी मैं सेव कर लेता हूँ। मैं ठीक है, उस व्यक्ति का नाम था कमल और मेरा विमल। तो बहरहाल ये छोटी सी घटना मैंने आपके साथ शेयर की। तो आप आगे से किसी की भी मदद करें तो इतना सा ध्यान रखें कि मदद किसकी करनी चाहिए, किसकी नहीं, पहले एक बार जांच लें, परख लें, आराम से मदद करें। और जो लोग ऐसे कृत्य करते हैं, ऐसे ठगते हैं लोगों को, मेरी उनसे प्रार्थना है आप ईमानदारी से रुपए मांग लीजिए। अगर किसी को मदद करनी होगी वो आपकी मदद कर देगा, लेकिन ऐसे बहाने बना करके, झूठ बोल करके ना मांगिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जिनको वास्तविकता में जरूरत होती है वो भी पिस जाते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी, बात समझ में आई होगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे और भी वीडियोस मैं लाता रहूँगा, ऐसे और भी किस्से कहानियाँ मैं आपको सुनाता रहूँगा। तब तक के लिए जय सीताराम आप सभी को।